राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर और चर्चा करते हैं मियाँ बीवी के झगड़े की, जो हमारी रामबन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 38 पर लिखा है। मियाँ बीवी का झगड़ा। जब किसी घर में मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होता है तो बेचारे झगड़े को निपटाने का प्रयास करते हैं, मगर वह और बढ़ता रहता है। बेचारे सब सिर पीट रहे होते हैं, हम क्या करें। मन मन में मुझे बड़ा दुख होता है, कैसा नरक है। काश ये सब लोग समझदार होते, क्योंकि अज्ञानता ही सारे क्लेशों की जड़ है। बेचारों को यह ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बड़प्पन लिए हुए होते हैं, अर्थात बड़प्पन अर्थात रामपन, सभी कुछ को समान संभाल एवं निखार लेते ही हैं। आओ मैं इसके लिए एक विजन, एक दृष्टिकोण देता हूं। देखो भाई, जिस राज्य में राजा एवं प्रजा लड़ते रहते हैं, वह राज्य तो बस समझ लो उसका क्या होगा। घर भी ऐसे ही है। घर का मुखिया राजा होता है और घर के सदस्य, बीवी, बच्चे सब प्रजा, मंत्री, सेनापति, सेना आदि होते हैं। मियाँ बीवी का लड़ना ठीक ऐसे ही है जैसे राजा और प्रजा का आपस में लड़ना। अतः इसके लिए आप निम्नलिखित प्रयास करें। पहला, अपने मन में इच्छा, भावना और प्यास पैदा करें कि काश हमारा राज्य राम राज्य जैसा हो जाए, यानी कि सुख शांति से भरा हुआ। दूसरा, राम राज्य के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे राज्य को भी रामराज जैसा बना दो, तो आपकी बड़ी भारी कृपा हो जाए। और निरंतर भगवान के इस भाव में लगे रहो। इसके लिए दिन में राम राजा राम राजा राम राजा की आप माला भी कर सकते हैं, उसका विचार भी कर सकते हैं, उसका चिंतन मनन भी कर सकते हैं। तीसरा, सभी प्रजा का फर्ज है कि अपने राजा के साथ ऐसे प्यार, प्रेम, आदर और अपनापन करें जैसा राम जी के साथ किया जाता है। चौथा, राजा का फर्ज है कि अपनी प्रजा के साथ ऐसे प्रेम, प्यार, दुलार, अपनापन, प्रजा के दुख को समझना एवं उन्हें दूर करना, प्रजा के मन में दबे हुए दुखों को समझना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना, सब ऐसे करें जैसे कि राम जी अपनी प्रजा के साथ किया करते थे। पांचवा, वाद विवाद पेड़ की शाखाओं के समान हैं। उनका यह नहीं पता चलता कि कब कहाँ से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी। अतः वाद विवाद को तो जहाँ लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बस तुरंत रोक दें, किसी भी सूरत में ना करें और एकदम चुप हो जाएं। इन्हें रोकने से ही यह रुकते हैं, वरना ये कितनी बुरी तरह उलझा सकते हैं, उलझ सकते हैं, तुम्हें पता नहीं। इन्हें तो बस तुरंत रोक दो। एक को तो चुप हो ही जाना चाहिए, कम से कम जो हो सकता है वही चुप हो जाए। वाद विवाद तो तभी रुकेगा जब एक चुप हो जाएगा। छठा, अंत भला तो सब भला। किसी भी बात का अंत भला ही होना चाहिए। अगर अंत बुरा होता है तो तुम ही बेवकूफ हो, तो अंत सिर्फ भला ही करें। सातवां, राजा का फर्ज है कि राम जैसा चरित्रवान बनने का प्रयास करें, करते रहें, भगवान का सहारा लेते रहें, क्योंकि अगर चरित्रवान नहीं होगा तो दूषित चरित्र होने के जो परिणाम होते हैं वह सब भुगतने पड़ सकते हैं। तुम ही नहीं, तुम्हारे राज्य को भी भुगतने पड़ते हैं। आठवां, ध्यान रखें कि कोई भी स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है,
मगर अपने पुरुष को पर स्त्री की तरफ आकर्षित होते हुए नहीं देख सकती। अतः इससे बचें। यह बड़े बड़े कलेशों की जड़ है। अपनी नियत को दिन प्रतिदिन पवित्र और पवित्र बनाते चलें, वरना तो कलेशों के लिए फिर तुम ही जिम्मेदार हो। 9, भविष्य अच्छा हो जाए यह ही बहुत है। अतः पास्ट भूतकाल में बीते हुए कल में ना उलझाएं। स्वयं को केवल अपना कल अच्छा बनाएं। राजा का फर्ज है अपना भी एवं प्रजा का भी कल अच्छा बनाए, चाहे सूरत कुछ भी हो, मगर कल अच्छा ही बनाना है। गुस्से में बुरा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अतः रामराज अपने परिवार को रामराज बनाने में लगें तथा हिम्मत कभी ना हारें। धीमे धीमे आपकी जीत होगी। करने से चाहने से सब होने लग जाया करता है। और दवाई के तौर पर राम जी के रामपन को पढ़ते रहें। इससे आपका जो मन है वो सुलझता रहेगा, दिन प्रतिदिन बड़प्पन सीखता रहेगा और सुलझाना की कला में पारंगत होता रहेगा। शांत रहना सीखने लगेगा, प्रेम पूर्ण रहना सीखने लगेगा और हर समय स्वयं को सुख पूर्वक महसूस करना, सुख से भरा हुआ महसूस करना, आनंदित महसूस करना होने लगेगा। यही है जो एक बड़ा अहम इश्यू है जो घर घर में है, मियाँ बीवी का झगड़ा, जो मात्र अज्ञानता वश आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे संभालें, इसको कैसे निभाएं। बस इसी से ये सब होता है। और राम जी का रामपन सीखते सीखते आप बहुत ही समझदार, प्यारे से, प्रेम भरे, समदृष्टि इंसान हो जाते हैं और अपने प्रजा को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सभी को फिर प्यार करने लगते हैं, दुलारने लगते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखने लगते हैं और जिन बातों से उनके मन को ठेस लगे उन बातों में स्वयं को संभालने लगते हैं। और इसी से धीमे 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 ये सब झगड़ा समाप्त होकर के प्रेम में बदल जाता है और आपसी बहुत ही तालमेल हो जाता है। यही सत्य है, यही सत्य है। आओ सीखें, स्वयं को राम बनावें और अपने परिवार को रामराज बनावें और सुख शांति का आनंद लेवें। जोर से बोलें जय रामराज और कमेंट में भी लिखें जय रामराज। इन सब पे चर्चा करें कमेंट्स में, ताकि ये जो है भाव मन में लोगों के स्थापित हों और लोग सब मिलजुल कर रामराज बनाने लग जावें। इस चैनल रामराज आह्वान मिशन को, जो रामराज बनाने की मुहिम है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोग आगे से आगे बढ़ करके इस धरती पर फिर से रामराज बनाने में लग जावें, जबकि बना पाना ये सब संभव है। जय श्री राम।